साथियों, आज ऐसे आयुर्वेदिक फल या औषधि के बारे में बात करेंगे जो किसी रामबाण से कम नहीं है, क्योंकि कम से कम 10 ऐसे असाध्य रोगों को बड़ी आसानी से ये ठीक कर देता है। यह रोग जैसे हृदय संबंधी बीमारी, खासकर ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज्यादा रहता है तो यहाँ से आपका क्योर हो जाएगा। दूसरा जो असाध्य रोग के बारे में बात कर रहे थे, जैसे मधुमेह, जिसको डायबिटीज मेलिटस या टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, वो भी यहाँ से आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में किसी पर्सन को हेयर फॉल की समस्या है, यानी आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वो भी आपकी समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी। या आपके जोड़ों में दर्द रहता है, पूरे शरीर में आपको दर्द रहता है, सूजन है और पाचन संबंधी समस्याएं हैं, तो वो भी यहाँ से क्योर हो जाएगी। तो हमने लगभग इसी कहा 10 बीमारियों में ये काफी लाभकारी है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं और इसको हम लोग समझते हैं आखिर कौन सी औषधि और कौन सी दवाई है। इस फल या इस औषधि का नाम है आंवला, जिसको वनस्पतिक नाम अम्बिका ऑफिसिनेलिस या इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे ये सब बीमारियों में लाभकारी है। तो चलिए एक एक इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, इसके अवयव देखते हैं, आखिर आंवला में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो कई बीमारियों को सही करने की इसमें क्षमता होती है। दोस्तों, आंवला में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो हमारा है विटामिन सी, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। और इसी की वजह से आंवला को पावर हाउस ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ कुछ अन्य विटामिन भी होती हैं, जैसे विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहते हैं। ये आंख के लिए बहुत अच्छी होती है, और आंख में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या है, तो विटामिन ए का कंजप्शन बढ़ा दीजिए, आपको सच में आई संबंधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और एक और विटामिन इसमें पाई जाती है जो रिच न्यूट्रिएंट में होती है, वो हमारी है विटामिन ई, इसको अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। और इस विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे शरीर में, तो त्वचा में बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। तो त्वचा संबंधी बीमारी और आंख से संबंधी बीमारी जो भी है, तो आंवला बहुत आसानी से ठीक कर देता है। इसके बाद इसमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। मिनरल्स में आपको आयरन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एनीमिया बहुत अच्छे से आंवला हमारा दूर कर देता है। यानी रक्त की अल्पता अगर हो रही है, आपको हीमोग्लोबिन कम है, तो आंवला बहुत आसानी इसको क्योर कर देगा। और इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है आंवला में। तो कैल्शियम हमारे हड्डियों यानी बोन्स के लिए बहुत अच्छा साल्ट होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इनको बोन्स और एनीमिया के लिए हमारा आंवला बहुत अच्छा है। इसके साथ आंवला में कुछ एंटीऑक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लेवोल्स इसमें देखने को मिलेगा, पॉलीफिनाइल इसमें देखने को मिलेगा, और कुछ इसमें हमारे एल्कलॉइड्स भी देखने को मिलते हैं जो फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हमारे जो मेटाबॉलिज्म के साथ बनने वाले कुछ विषाक्त पदार्थ होते हैं, हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जिनका अगर साथ समय बॉडी से न्यूट्रलाइज ना किया गया या फिर बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया, तो बहुत सारी हल्की हल्की डिजीज उत्पन्न कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आने वाले समय में कई बीमारी देखने को मिलती है। तो उनको फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारा आंवला बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीडेटिव ऐसे सब्सटेंस देखने को। इसके साथ आंवला में कुछ टैनिन्स देखने को मिलते हैं जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं। और फिनोलिक कंपाउंड हमारी थायराइड के फंक्शन को बहुत सपोर्ट करते हैं, थायराइड को स्टिमुलेट करके रखते हैं। और आपको पता है थायराइड हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। और थायराइड में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आने की वजह से इसमें हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया तो हमारा पूरी बॉडी में बहुत सारी बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। तो थायराइड को सपोर्ट इसमें करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ टैनिन्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ कुछ अन्य भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड पाए देखने को मिलते हैं, एल्कलॉइड्स देखने को मिलते हैं, कुछ एल्गी टैनिन्स देखने को इसमें मिलते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आंवला जो है हमारे शरीर के रामबाण औषधि होती है। अब जो सबसे मुख्य जो इसका प्रभाव होता है कौन सी बीमारी के लिए, तो वो हमारा हार्ट डिजीज के लिए, यानी हृदय संबंधी अगर आपकी बीमारी है, तो आंवला सच में उसको क्योर करने में काफी हद तक कारगर है और सही है। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो समस्या होती है, तो बेसिक उनका जो मेन पॉजिटिव एजेंट होता है वो हमारे या तो कोलेस्ट्रॉल हमारा लंबे समय से बढ़ा हुआ चल रहा होगा,
या फिर हमारा ट्राइग्लिसराइड लंबे समय से बढ़ा हुआ चल रहा होगा, या फिर हमारे लिपिड हमारे लंबे समय से इनके इम्बैलेंस हो गए होंगे, ज़्यादा हो रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, उनका साइज नैरो होने लगता है और इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने का, उनको मैनेजमेंट करने के लिए आंवला में बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज होती है। और हृदय संबंधी बीमारी, वो भी कार्डियोवैस्कुलर अगर डिजीज है तो आंवला सच में बढ़ा दीजिएगा। अभी हम बात करेंगे आंवला को कैसे आपको लेना है। तो ये हृदय संबंधी बीमारी आपकी बिल्कुल क्योर कर देगा आंवला। इसके बाद में सेकंड नंबर की जो डिजीज है आंवला क्योर करने के लिए काफी हद तक सही है, वो हमारी है डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसको डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जानते हैं या फिर टाइप 2 डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। इस मधुमेह में होता क्या है, हमारा पैंक्रियाज होता है, तो पैंक्रियाज से एक इंसुलिन नामक हार्मोन सीक्रेशन होता है, स्राव होता है, तो वो उसका डिफिशियंसी होने लगती है, उसका कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे पैंक्रियाज में कमी आई है, पैंक्रियाज के फंक्शन में कमी आई है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो डायबिटीज मेलिटस यानी टाइप 2 डायबिटीज क्योर करने के लिए, हार्ट डिजीज क्योर करने के लिए आंवला सच में बहुत काफी अच्छा है और क्योर हो जाएगा। इसके साथ साथ अन्य बीमारी भी सपोर्ट करता है, क्योर करता है, जैसे आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यानी आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल आपके बहुत झड़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ से आपके ठीक हो जाएंगे। दूसरा है आपको आर्थराइटिस जैसी समस्या, यानी घुटनों में आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेटिव होता है, कैल्शियम रिच इसमें न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, विटामिन इसमें देखने को मिलती हैं, मिनरल्स बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आंवला का। तो इसकी वजह से हमारे आर्थराइटिस है, दर्द है, सूजन है, उसको भी कम कर देते हैं। किसी पर्सन को एनीमिया हो गया है, यानी हीमोग्लोबिन उसका कम हो गया है, तो वो भी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि आयरन और एस्कॉर्बिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है और आयरन और एस्कॉर्बिक एसिड दोनों की दोनों डिफिशियंसी हो जाता है और ये पूरा पूर्ण हो जाएगा तो एनीमिया बिल्कुल क्योर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको पाचन संबंधी अगर प्रॉब्लम्स है तो वो भी यहाँ से ठीक हो जाएगी। आपकी विटामिन ई से ये भरपूर होता है और त्वचा संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है, खासकर जैसे आपको मुहांसे देखने को मिल रहे हैं, त्वचा पे कोई गांठें देखने को मिल रही हैं, त्वचा पे डार्क सर्कल्स आपको देखने को मिल रहे हैं या कोई भी त्वचा संबंधी प्रॉब्लम्स है, तो एंटी ऑक्सीडेटिव होने की वजह से ये काफ़ी अच्छे मैनेज कर लेता है और बॉडी को कहीं ना कहीं आपको पूरे रेजुवेट करके देता है, एक नई ऊर्जा आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो आंवला इन बीमारियों को क्योर करने के लिए और पूरी बॉडी को फिट रखने के लिए, पूरी मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करने के लिए सच में काफ़ी अच्छी एक आयुर्वेदिक औषधि। अब हम बात कर ले रहे हैं इसको लेना कैसे है, इसकी डोज क्या होनी चाहिए। तो इसका सेवन करने के लिए आपको 500 मिलीग्राम यानी 500 मिलीग्राम आपको कह सकते हैं एक स्पून में लगभग 4 से 5 ग्राम पाउडर आप ले लें और उसको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से लें। और ये कब तक आपको लेना है, तो आप लगभग 2 महीने तक कंटिन्यू रखें, 2 से 3 महीने तक लेते रहें। आपको जो हमने समस्या बताई हैं, इवन आपको आई से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम से, आँख से संबंधित कोई बीमारी, जैसे आपको ब्लड विजन हो रहा है, आपको कम दिखाई पड़ रहा है, आंखों में आपकी खुजली है और आंखों में पानी निकलता है, जिसकी ड्राइनेस आपकी कॉर्निया हो रही हो, तो उसको भी बिल्कुल सही कर देगा। रतौंधी जैसी समस्या भी बिल्कुल ठीक कर देगा। तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, इन सब बीमारियों को क्योर करने के लिए आंवला बहुत ही अच्छी और नेचुरल और प्राकृतिक औषधि हमको नेचर ने दी है, तो इसका इस्तेमाल अवश्य करिए। अब हम ये समझ लेते हैं इस कौन कौन से व्यक्ति को उसको नहीं लेना चाहिए, फिर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए लेते समय। तो पहले तो उन व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए आंवला जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर मींस उनके बॉडी से कहीं ना कहीं रक्त स्राव होने लगता है। खासकर डेंगू में इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डेंगू में हमारे क्या है, ऑलरेडी पहले से ब्लड में प्लेटलेट्स की कुछ कमी होने लगती है और ये हमारा एंटी कोगुलेंट होता है, ब्लड को थिनर करता है, ब्लड को पतला करने लगता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी चांसेस बढ़ने लगते हैं कि आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं ब्लडिंग हो सकती है। तो जिसको पर्सन ब्लडिंग डिसऑर्डर पर्सन, उसको थोड़ा सा अपने चिकित्सक के अनुसार लें। दूसरा, ऐसे पर्सन नहीं लेना चाहिए जिनके ऑलरेडी पहले से ब्लड ग्लूकोज लेवल की कमी रहती है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिक पर्सन्स होते हैं, क्योंकि इसका नेचर ऐसा होता है, ये ब्लड में मौजूद शर्करा को रिड्यूस करने लगता है, इंसुलिन को प्रमोट करता है थोड़ा सा। तो ऑलरेडी आपका पहले से ब्लड लेवल लो है तो और लेवल कर देगा, जिसकी वजह से आपको समस्या हो सकती है।
तीसरा, उन पर्सन्स को नहीं लेना चाहिए जिनको हाइपर एसिडिटी है, यानी पेट में आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटीज़ है, तो डकारें बहुत ज़्यादा आपको आ रही हैं और वो डकारें बिल्कुल कैसी एकदम खट्टी डकार आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा-सा अपने चिकित्सक से एक बार परामर्श ले लें। बाद बाकी कोई भी इसको बिंदास होके यूज़ करें, ऐसे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। 2-3 मैंने इसलिए आपको बताए थे क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं। और सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम्स हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।